स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर, वो भी नियमावली 2023 के अकॉर्डिंग। जो नई नियमावली बनी है शिक्षक भर्ती के लिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, उसी नियमावली के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करने के लिए मैं इसलिए आया हूं क्योंकि शिक्षक बनने में, जो आप टीचर बनेंगे, उसमें सबसे बड़ी बाधा कहीं ना कहीं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो फिर आपके पास सारी डिग्रीज होते हुए भी आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे। आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आपने डीएलएड बीएड सारी डिग्रीज, सीटेट पास कर रखी है, फिर भी आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना होने की वजह से। तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो भी इस बहाली का, इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं शिक्षक बनने के लिए, वो ज़रूर इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि उन्हें ये जानकारी स्पष्ट हो जाएगी कि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही तरीके से बन रहा है या नहीं, वो आगामी भर्ती में शिक्षक बन पाएंगे या नहीं। दूसरी जो बात है कि एक भ्रामक जो तरीके से खबर जो फैलाई जा रही है कि सब्सिडियरी यानी कि सहायक विषय वाले जो हैं वो शिक्षक नहीं बन पाएंगे, तो इसको भी हम डिस्क्लोज करेंगे इसी वीडियो में कि सहायक जो यानी कि सब्सिडियरी जो होता है, एक ऑनर्स पेपर यानी कि प्रतिष्ठा और एक सहायक विषय के रूप में जो आप ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ते हैं, तो उन विषयों के जरिए शिक्षक बन पाएंगे या नहीं, तो ये भी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। जैसे कि आप देखिएगा तो जो सामान्य तौर पे जो विषय होते हैं शिक्षक बनने के लिए, वो आपका भाषा होता है, जो कि हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश हम कह सकते हैं। तो भाषा विषय का शिक्षक, फिर जो है विज्ञान आपका यानी कि साइंस हो जाता है, फिर सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान होता है, मैथ्स होते हैं, और ये सारे जो विषय होते हैं इसके शिक्षक बनते हैं। और इन विषयों के शिक्षक बनने के लिए आपके पास कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, विशेष रूप से इन्हीं बात के ऊपर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और अगर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका नहीं बन रहा है तो ऐसे अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा पाएंगे। आइए एक एक चीज़ की जानकारी हम आपको देते हैं। और सबसे पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ती कहाँ है, तो यहाँ आप देखिएगा कि बेसिक टीचर जो कि 1 to 5 के टीचर होते हैं, तो यहाँ आपका सब्जेक्ट कोई भी कॉम्बिनेशन वगैरह नहीं मांगा जाता है, तो इसकी चर्चा हम करेंगे ही नहीं। क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ अगर आप +2 हैं और +2 के साथ साथ बीएड डीएलएड कर रखा है और पेपर 1 सीटेट या बीटेट आप पास हैं, तो आप ऑलरेडी इसके लिए एलिजिबल होंगे 1 to 5 के शिक्षक बनने के लिए। और यहाँ आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ शिक्षक 1 to 5 में बन जाते हैं। सबसे बड़ी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम शुरू होता है वो आपका हो जाता है 6 to 8 में और 9, 10 में। यानी कि 9वीं और 10वीं क्लास के शिक्षक बनने के लिए आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी होता है। आप अलग अलग सब्जेक्ट के शिक्षक बनते हैं और उसमें आपका वो सारा विषय जो है सो ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होना चाहिए। और फिर 6 to 8 में भी आपको दिक्कतें आती हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके। और फिर वहीं 11, 12 की अगर बात करेंगे, यानी कि कह सकते हैं कि हायर सेकेंडरी की, उच्चतर माध्यमिक की 11, 12 के शिक्षकों की, तो वहाँ भी कॉम्बिनेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जिस भी विषय के शिक्षक बनते हैं, आप फिजिक्स के बन रहे हैं तो फिजिक्स से आपका जो है सो पीजी होना चाहिए, केमिस्ट्री के बन रहे हैं तो केमिस्ट्री से आपका पीजी होना चाहिए, यानी कंसर्निंग सब्जेक्ट से आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। तो वहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह की बात वहाँ भी नहीं मांगी जाती है। मूल रूप से यही 2 क्लास हैं, यानी कि 6 to 8 और 9, 10, यानी कि 6ठी से 8वीं क्लास तक के अगर शिक्षक बनने जा रहे हैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की नीड पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। और वहीं 9, 10 के शिक्षक बनने जा रहे हैं तो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की नीड पड़ेगी। आइए हम एक एक चीज़ से आपको रूबरू करवाते हैं। यहाँ जो मेन जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाता है तो वो आपका विज्ञान या गणित के रूप में, यानी कि विज्ञान और गणित के यदि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। और ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो नियमावली 2023 जो आई है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही सारा कुछ हम डिस्क्लोज करेंगे। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक अगर आप बनने जा रहे हैं, चाहे इस क्लास के लिए बनिए, इस क्लास के लिए, तो यहाँ आपको कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और वहीं भाषा शिक्षक में आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सारे चीज़ों को देख सकते हैं, तो इसके लिए भी आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम एक एक चीज़ देखते हैं। और चूंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है सो यहाँ कुछ डिफरेंस हो जाता है 6 to 8 और 9, 10 में, दोनों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक जैसा नहीं रहता है, तो इसलिए हमको दोनों को अलग अलग दिखाना होगा और आपको देखना भी होगा।
यहाँ हम आएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि नियमावली 2023 के अकॉर्डिंग ही ये सारी बातें हैं और उसी का जो है सो एक अंश मैं आपको दिखा रहा हूं जहां से आपका सारा चीज स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ 2.3 में आप भी उस नियमावली में ये चीजें ढूंढ सकते हैं और आप पढ़े भी होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कक्षा 9-10 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह, विशेष सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम कहते हैं, विषय समूह निम्नवत होगा। वहीं आप देख सकते हैं कि क में लिखा हुआ है कि गणित, यानी कि गणित विषय के टीचर आप बनने जा रहे हैं 9-10 के लिए, यानी कि 9वीं 10वीं क्लास में अगर गणित आप पढ़ाना चाह रहे हैं तो आपके पास गणित के साथ साथ, यानी कि गणित तो होना ही चाहिए और उसके साथ साथ आपका फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अथवा आप एस्थेटिक्स यानी कि सांख्यिकी विषय के रूप में स्नातक स्तर पर इन विषयों के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, यानी कि 2 विषय होना चाहिए। तो गणित तो होना ही चाहिए और साथ ही साथ उसमें आपका फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री और सांख्यिकी होना चाहिए। तो गणित के साथ अगर इनमें से कोई एक विषय आपने रखा है ग्रेजुएशन में तो फिर आप गणित के शिक्षक बन सकते हैं 9-10 में। और यही कंडीशन वहाँ पर जाके 6 to 8 में बदल जाता है। तो इसलिए आप बने रहिएगा और 6 to 8 का मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे चक्षु पब्लिकेशन के इस बुक के ऊपर, जो कि बीपीएससी द्वारा आयोजित प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए यह एक स्टडी गाइड है। और इस बुक में बीपीएससी ने जो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो सिलेबस जारी किया है उस पर डिपेंडेंट ये बुक है। इसमें आप देख सकते हैं कि बीपीएससी ने जैसे जैसे सिलेबस जारी किया कि पेपर 1 और पेपर 2 होंगे। पेपर 1 में जो हिंदी इंग्लिश के जो आपके 100 मार्क्स के परीक्षा होंगे उसके भी कंटेंट इसमें आपको मिल जाएंगे। और सामान्य अध्ययन के तहत प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, ये सारे कंटेंट इस बुक में आपको मिल जाएंगे। इस बुक की खासियत, सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें आपको चैप्टर वाइज जो भी कंटेंट हैं पढ़ने के लिए मिलेंगे और उस कंटेंट को पढ़ने के बाद उस पर आधारित जो डिपेंडेंट एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए वो भी आपको इसी बुक में मिल जाएंगे, जिसे आप करके अपना आकलन कर सकेंगे कि हमने कितना पढ़ा। तो इस बुक को आप जरूर परचेज करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। यह बुक है चक्षु पब्लिकेशन का और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। कोई भी क्वेरीज हो इस बुक से संबंधित तो वहां से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। वहीं आप गणित के बाद विज्ञान के शिक्षक, वहां गणित और विज्ञान आपका एक ही हो जाता है। 6 to 8 में गणित यानी कि साइंस और मैथ इंक्लूड होके एक ही टीचर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ 9-10 में जो होता है गणित के अलग और विज्ञान के अलग। तो गणित का आप समझ गए होंगे। विज्ञान के लिए जो है सो स्नातक स्तर पर आपका जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, फिर बॉटनी हो गया, वनस्पति विज्ञान, या केमिस्ट्री यानी कि जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के साथ आपने अगर स्नातक किया है तो ही आप इसमें शिक्षक बन पाएंगे। यानी कि ये तीनों विषय का कॉम्बिनेशन आपका ग्रेजुएशन में बनना चाहिए। इसमें से कोई एक अगर कम हो रहा है तो फिर आपको दिक्कतें होंगी साइंस के टीचर बनने में। और ये जो सारा चीज अभी जो मैं बता रहा हूँ ये 9-10 के लिए बता रहा हूँ, फिर मैं 6-8 के लिए बताऊंगा, 6 to 8 के लिए। अब वहीं आप यहाँ देख पा रहे हो कि सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के शिक्षक बनने आप जा रहे हैं तो स्नातक स्तर पर आपको जो है सहायक विषय यानी कि सब्सिडियरी या प्रतिष्ठा, ऑनर्स या सब्सिडियरी किसी भी रूप में आप जो है इन 4 विषयों में से 2 विषय को पढ़े हैं, यानी कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, यानी कि ये 4 विषय में से 2 विषय आप अगर पढ़ रखा है और उसमें से एक विषय कहीं ना कहीं आपका ऑनर्स में या सहायक सब्जेक्ट में आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए, तो आप जो है सो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बन पाएंगे। सबसे बड़ी जो बाधा इस नई नियमावली में आई है वो है भाषा शिक्षकों के रूप में। और भाषा शिक्षक के तौर पे स्पष्ट रूप से कहा गया है, चाहे आप हिंदी के, इंग्लिश के, संस्कृत के, किसी भी विषय के भाषा शिक्षक बनने जा रहे हैं तो माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा में स्नातक स्तर पर 3 वर्ष में पठित होना चाहिए। अब 3 वर्ष का ग्रेजुएशन होता है और 3 वर्ष में भाषा, जो भी भाषा आप पढ़ेंगे
जिस भी भाषा के शिक्षक बनने जा रहे हैं, मान लीजिए आप हिंदी के शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो हिंदी आपका 3 वर्ष होना चाहिए। इट्स मीन इसका कहने का मतलब यही हुआ कि 3 वर्ष हम वही विषय पढ़ते हैं जो हमारा प्रतिष्ठा होता है, तो यानी कि ऑनर्स होता है। तो इसका मतलब है कि भाषा शिक्षक वही बन पाएंगे जो उस भाषा से प्रतिष्ठा कर रखा है, यानी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत से आपने ऑनर्स किया है, तभी आप उस भाषा के, उस सब्जेक्ट के टीचर बन पाएंगे। तो भाषा शिक्षक में थोड़ा सा कंडीशन जो है सो चेंज हुआ। और पहले क्या था कि शायद सब्सिडियरी से भी, सहायक से भी, हालांकि ये 9-10 में ये बातें कही जा रही है 9-10 के शिक्षक बनने के लिए। 6 to 8 को हम देखेंगे वहाँ भाषा शिक्षकों के लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी रखा गया है। तो उसमें जो है 6 to 8 का मैं दिखाता हूँ आपको, तो उसमें आपको सहायक विषय से भी शिक्षक बना दिया जाएगा। लेकिन 9-10 में यहाँ स्पष्ट रूप से ऑनर्स पेपर होना जरूरी है। आइए हम दूसरी बात कर लेते हैं 6 to 8 के लिए। तो यहाँ आप देखिएगा तो ये विशेष शिक्षकों के लिए कुछ रूल्स लिखे गए हैं, लेकिन हमको 6 to 8 का देखना है। तो यहाँ पॉइंट 3 से देखिएगा कि वर्ग 6 to 8 के लिए हिंदी अथवा अंग्रेजी, यानी कि हिंदी या अंग्रेजी भाषा के जो शिक्षक होंगे अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा या अनुषांगिक यानी कि सब्सिडियरी विषय के रूप में हिंदी अथवा अंग्रेजी विषय पठित हो। तो यहाँ स्पष्ट रूप से ऑनर्स की चर्चा नहीं की गई है। यहाँ ऑनर्स हो या आपका सब्सिडियरी हो, कहीं भी आपका वो भाषा यानी कि लैंग्वेज आपका है तो फिर आप उसके शिक्षक बन पाएंगे। दूसरा जो है आप देख सकते हैं कि 4 नंबर में 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान के अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो इसमें जो है वहाँ पर 9-10 में आपने देखा कि 4 ही विषय का ऑप्शन था, लेकिन यहाँ कई और विषय इंक्लूड किए गए हैं, तो यहाँ आपको सहूलियत मिल सकती है। यहाँ जो है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस, फिर दर्शन शास्त्र हो गया यानी कि फिलॉसफी हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, वाणिज्य हो गया यानी कि कॉमर्स वाले भी 6 to 8 में शिक्षक बन पाएंगे। मनोविज्ञान हो गया यानी कि साइकोलॉजी, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी हो गया, होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान में कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि इतिहास और भूगोल होना ही चाहिए। यहाँ इन सारे विषयों में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि 9 सब्जेक्ट के ऑप्शन दिए गए हैं 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए। तो इन 9 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आपने कोई भी कहीं भी ऑनर्स या सब्सिडियरी के रूप में पढ़ा है तो आप इसके शिक्षक बन सकते हैं। खास करके जो कॉमर्स लिए हुए हैं, क्योंकि कॉमर्स वालों को लगता है कि हम कहाँ जाएंगे, तो उनके लिए सामाजिक विज्ञान में उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है। हाँ, ये बातें अलग हैं कि 6 to 8 में कोई भी सीट जो है डिस्क्लोज नहीं हुआ है, यहाँ 0 सीटें दी गई हैं। अब हम बात करते हैं वहाँ जैसे आपने गणित और विज्ञान के अलग अलग शिक्षकों को देखा 9-10 में, लेकिन यहाँ जो है आपको 6 to 8 में देखिएगा तो गणित एवं विज्ञान के इंक्लूड यानी कह सकते हैं कि एक ही शिक्षक को गणित एवं विज्ञान मान लिया जाता है, साइंस मैथ इंक्लूडेड रूप से। और इसके लिए यहाँ स्पष्ट तौर पे स्नातक स्तर पर आपका मैथ होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और बायोलॉजी में से कोई 2 विषय, यानी कि यहाँ भी 4 विषय को दिया गया है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। यानी कि जो संपूर्ण रूप से जो PCM आप बोलते हैं ना, उसमें बायोलॉजी ऐड कर दीजिए। तो ये 4 विषय में से कोई भी 2 विषय हो सकता है कि आपका गणित नहीं हो और आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लिए हुए हैं तो आप साइंस के टीचर बन जाएंगे, मैथ के टीचर बन जाएंगे। आपने केमिस्ट्री और बायो पढ़ा है तो आप साइंस के टीचर बन जाएंगे। मतलब ये 4 सब्जेक्ट में से कोई 2 आप अगर रखे हुए हैं ग्रेजुएशन लेवल में तो आप शिक्षक बन सकते हैं। तो ये कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था। आई होप कि आपको ज़रूर ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।